बेसिकली इंटरनेट पे कोई बात नहीं करेगा इसके बारे में कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि लाइक जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करता है, फिर वो लाइक थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में है एंड उसको पता चलता है कि ओके मुझे डीएसए करना है। डीएसए करके कुछ होता है, प्लेसमेंट्स में पूछा जाता है एंड कंपनीज जब आती हैं, या फिर मैं आगे भी जब अपने करियर में बढ़ूंगा आगे तब भी डीएसए पूछा जाएगा। एंड इट स्टार्ट्स विथ लाइक ही और शी स्टार्ट्स विथ लीड कोड एंड ऑल, कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे एंड उसके बाद वो थोड़ा सा सर्च करते हैं इंटरनेट पे एंड उनको पता चलता है कि भाई जब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है, स्टक हो जाते हैं, लग नहीं रहा होता है कि भाई कुछ प्रोग्रेस है इसमें नहीं है, तब वो फाइंड करते हैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस या फिर कुछ कोई बता देता है उनको कि तुमको इतने इतने पैटर्न्स कर लेने हैं, लाइक स्लाइडिंग विंडो के इतने पैटर्न्स, भाई ये कुछ दिख जाए तुमको तो ये लगा दो, ये कुछ दिख जाए तो ये लगा दो। तो तुम खुद सोच के देखो कि भाई यदि तुम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो पहले से एंड तुम अपने दिमाग में सिर्फ क्या सोचोगे, प्रॉब्लम तो बाद में सोचोगे, दैट तुम्हारी वायरिंग तुम्हारी वैसी हो जाएगी कि मुझे फाइंड करना है कि वो क्वेश्चन किस कैटेगरी में फिट हो रहा है। लाइक तुम्हारे पास कुछ बॉक्सेस होंगे तुम्हारे माइंड में, ठीक है, एक बॉक्स काम नहीं किया तो दूसरा बॉक्स, तीसरा, ऐसे, ठीक ठीक है, तुम्हारे पास वो लिमिटेड टाइप ऑफ बॉक्सेस होंगे एंड तुम सिर्फ उस बॉक्स के अंदर ही सोचोगे, ठीक है, एंड दैट बिकम्स द रियल स्टक पॉइंट और प्रॉब्लम और इशू विद योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तुम उससे आगे कभी सोचोगे ही नहीं। और एक बारी को इमेजिन करो कि लाइक तुम्हें, ठीक है, तुमने प्रॉब्लम पढ़ा, तुमको उस बॉक्सेस में है, उस पैटर्न में जो तुमने पहले से याद कर लिए हैं, रट लिए हैं, उसमें से कुछ नहीं मिला तुमको, भाई तुमने हार मान ली, तुमने सोचा कि भाई जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें से कुछ भी किसी पैटर्न्स में ये फिक्स नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तुम स्टोरी ही इमेजिन नहीं कर पा रहे हो अपने माइंड में, तो वो प्रॉब्लम तुमसे कभी सॉल्व होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि तुमने लगा रखे हैं 50 से 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन एंड तुम्हारे पास, तुम्हें कोई कहानी क्लियर नहीं है, तुमने जस्ट सॉल्व किए होंगे, उसके बाद तुमने उसका सॉल्यूशन देखा होगा, तुमसे नहीं बना होगा एंड तुमने उसका वीडियो देख लिया होगा एंड फिर सबमिट किया होगा एंड उसके बाद तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए होगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो मुझे बताओ कि तुम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्या लेकर गए, तुम्हारी कुछ लर्निंग हुई, तुमने कुछ ऐसा सोचा कि भाई मुझे इसमें कोई पैटर्न वैटर्न याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने जस्ट क्वेश्चन देखा, मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व किया, मुझे नहीं बना, ठीक है, देखो तुम क्वेश्चन नहीं बना तो कोई बात नहीं, तुम सॉल्यूशन देखो, बट उस सॉल्यूशन से भी तुम कुछ सीख के गए कि ओके मुझे इस तरह से सोचना था, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि तुमको पैटर्न नहीं रटने हैं, तुमको भाई कोर आइडिया समझना है प्रॉब्लम सॉल्विंग का एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जिससे कि तुम भाई स्टेप बाय स्टेप जब तुम सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास थिंकिंग ऐसी रहे कि तुम स्टेप बाय स्टेप सोच रहे हो, लॉजिकल सोच रहे हो, तुम्हारे पास हर थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्यों करूँगा इस प्रॉब्लम में, ऐसा क्यों करूँगा, ये क्यों नहीं करूँगा, ये क्यों करूँगा, ठीक है। तो आज से भाई तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको भाई सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स का कोर आइडिया समझना है, वाई यू यूज पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इन वॉट सिनारियो, लाइक स्टैक तुम क्यों यूज़ करोगे, क्यों क्यों यूज़ करोगे, बाइनरी सर्च का कोर आइडिया क्या है एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इट विल सॉल्व, ठीक है। डीपी क्यों सॉल्व करोगे, भाई डीपी से क्वेश्चन क्यों होगा, मुझे पहले ग्रीडी सोचना चाहिए, मुझे कुछ ऐसी कंडीशन सोचनी चाहिए जैसे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। मैं क्यों जाऊंगा डीपी में यदि मुझे ग्रीडी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है वो, ठीक है, ये सारी कोर आइडिया तुमको पता होने चाहिए, उसके बाद ही तुम बोल सकते हो कि हाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है बिना एक भी पैटर्न रटे हुए एंड दिस इज माई सॉलिड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। आज कुछ लोग कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम करते हैं एंड भाई उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट है, ठीक है, एंड मैं भी करता हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग उससे भी अच्छी हुई है, उससे ही अच्छी हुई है, क्योंकि तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होता है कि भाई कौन सा पैटर्न, नहीं, तुमको भाई सीधी स्टोरी दी जाती है, तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, खुद सोचना पड़ता है कि कौन सा डीएसएल लगेगा उसमें, ठीक है। तो दैट इज़ द गुड वे ऑफ लाइक अनदर वे ऑफ थिंकिंग। तो तुम नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैंने काफ़ी लेवल तक की है एंड मैं अभी तुम्हारे चैनल पे, इसी चैनल पे मैं डालता भी रहता हूँ कुछ सोल्यूशन एंड ऑल, तुम उससे भी सीख सकते हो कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड हम इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे, अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अभी जो कोर था मैंने वो बता दिया तुमको कि तुमको कैसे काम करना चाहिए एंड कैसे सोचना है, ठीक है। डोंट जस्ट स्टक इन द ट्रैप, अच्छे से सोचो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सॉल्व करो एंड अच्छे से सीखो, ठीक है। तो भाई अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर,
हम और भी बातें करेंगे इस पे। थैंक यू।